क्योंकि नींद में विवाह करके आ गए। जो चीज जागते हुए होना चाहिए वो नींद में कर। तो क्या पहले वचन को तुमने ठुकरा दिया? तुमने वचन दिया था कि तीर्थ में व्रत उद्यापन और कोई भी कार्य करोगे, भक्ति का कथा सुनोगे तो अकेले नहीं सुनोगे, मुझे साथ लेकर के सुनोगे। अब मुझे भी कथा सुनानी पड़ेगी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, कथा तो मैं सुना दो और तुम सुन लो, बैठ जाओ, अच्छी बात है, लेकिन कथा नियम से होती है। ऐसा थोड़ी है कि कथा और आप ही जैसे कथा थोड़ी है जो 20-21 घंटे 7 दिन में बांट दिया पढ़ने और 2-3 घंटे भी बैठ लिए, उसमें भी मन लगा तो लगा तो उठ के चल दिए। एक आसन पे बैठ करके कथा सुनना चाहिए। पार्वती जी ने कहा सुन लो, एक आसन को बदल, एक आसन से मतलब ऐसा नहीं कि एक आसन होने का मतलब बहुत सी जगह ये भी हो जाता है। बहुत सी महिलाएं क्या करती है, गुरु जी ने एक आसन की कहा था तो घर से आसन ला गए, उसी आसन पे बैठो। वो आसन का मतलब होता है बैठना, कि नीचे बिछाने को आसन नहीं बोलते। बैठना, एक जैसे आसन पे बैठ करके जैसे बैठ गए, पूरी कथा उसी आसन पे आपको सुनना है। तभी ठीक है मैं सुन लूंगी। कि और क्या, कि एक बात और है कि कथा बांचने वाले के सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए। पीछे बैठ करके कथा सुनने से ब्रह्म विद्या की चोरी हो जाती है, इसलिए कथा सामने सुनना चाहिए। हाँ। जो घर बैठ के माइक पे सुन रहे हैं उनको भी ब्रह्म विद्या की चोरी। तो और एक नियम और है, वो क्या है कि देखो मैं तो कथा आंख बंद करके आपको सुनाऊंगा। अब कथा में नींद नहीं आना चाहिए। अगर आपको नींद आ गई तो मुझे क्या पता चलेगा? तो इसलिए कथा में ओंकारा भी देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है ओंकारा दे। बोले बाबा ने कथा आरंभ कर दी, वो कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई, माता पार्वती ओंकारा दे रही है, जैसे कोई भी बात हो तो और कथा चलती जा रही। पहले दिन की कथा में अंडा फूटा, उसमें से चूजा निकला, बच्चा निकला। दूसरे दिन की कथा में थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरे दिन की कथा में और बड़ा, और कथा को सुनता जा रहा है, कथा का रस लेता जा रहा है, और 5-6 दिन की कथा हो गई, परिपक्व हो गया। और जैसे देखो कथा में एक बात और ध्यान रखना, कोई चुटकला हो तो नींद नहीं आएगी, भजन में नींद नहीं आएगी, कोई हंसी मजाक कर रहा तो नींद नहीं आएगी। जहाँ ज्ञान की बात हो, हाँ वही आके मिल जाती है। जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है नींद आ जाती है। और जैसे ही कथा में ज्ञान की बात आई, पार्वती जी को ऊँघ आई, नींद आ गई। इधर पीछे बैठे तोते ने देखा, सुखदेव जी ने, कि माता पार्वती तो सो गई, और अगर ये सो गई तो हुंकारा बंद हो जाएगा, और अगर हुंकारा बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद नहीं होना चाहिए। क्या करूं? और जैसे ही कहा क्या करूं, दिमाग में विचार आया कि हुंकारा दूं। अब तोते की एक विशेषता होती है, वो किसी की भी आवाज बना लेता है। तो पार्वती जी तो सो गई, और उस पीछे बैठे सुखदेव ने हुंकारा शुरू कर दिया, अब भगवान समझ रहे थे पार्वती जी वो कर रही है। और कथा जैसे ही पूरी हुई, और बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती जी ने कहा हाँ प्रभु, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि तुमने नहीं सुना? बोले नहीं, मुझे नींद आ गई थी, थोड़ी सी थकान की वजह से। बोले नींद आ गई थी तो फिर हुंकारा किसने भरा? और जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ सुखदेव बैठे हुए हैं, और तोते के रूप में, अरे तुमने कथा सुनी, बहुत अच्छी बात है, हुंकारा भरा वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने पीछे बैठ करके कथा सुनी, इसलिए ब्रह्म विद्या की चोरी की है, तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। तो भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के दौड़े पीछे, आगे आगे सुखदेव आकाश में जा रहे, आगे आगे सुखदेव दौड़ रहे, पीछे पीछे भोलेनाथ अपना त्रिशूल। बद्रीनाथ धाम में आए। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी महाराज, और वेद व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम है बिटका देवी। अब ये बिटका देवी ने यहाँ आश्रम बना रखा है, आश्रम का नाम है सम्याप्रास। उस आश्रम में अब दोपहर के समय क्या है कि काम कुछ नहीं था, तो बिटका देवी ने घर के आंगन में बैठ करके और गेहूं बीनने का काम शुरू कर दिया। गेहूं बीनने में बीनते तो कम करें, पर कहते ये कि गेहूं बीन रहे।
तो गेहूं बीनने का काम शुरू कर दिया बेटी आने में। अब ऐसा काम हो तो ऐसे काम में क्या है कि बार बार सुस्ती आती है, तो उबासी आती है। दोपहर का समय था और जैसे ही उबासी आई बिटका देवी को और मुंह फाड़ा तो उधर से जो सुखदेव जी उड़ते हुए आ रहे थे गप से मुंह में, और मुंह से जाकर के गर्भ हो गए। गर्भ में जाकर के ढूंढ गए। भोलेनाथ ने आए इधर उधर देखा कहीं दिखे नहीं, तो भोलेनाथ तो वापस चले गए और गर्भ में ही बिटका देवी के गर्भ में सुखदेव जी रहे। गर्भ को मंदिर बना लिया, भगवान की भक्ति करने लगे, बाहर आने का नाम नहीं। और साल भर बीत गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, 9 साल हो गए। जो 9 महीने में आना चाहिए था 9 साल में भी बाहर नहीं है। 12 बरस हो गए। 12 बरस तक बिटका देवी के गर्भ में बिटका देवी ने पति से कहा कि पति देव, मेरे गर्भ से भगवान की स्तुति की आवाज आती है, मंत्रों की आवाज आती है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में कोई दिव्य पुरुष होगा, इसलिए वो मंत्र पाठ करता होगा, वेद पाठ करता होगा, इसलिए इसकी आवाज आती है। बोले ऐसा कैसा दिव्य पुरुष जो इतने बरस हो गए गर्भ से बाहर ही नहीं आता। तब व्यास जी ने ध्यान लगा करके कहा कि बेटा अब समय हो गया, तुम बाहर आ जाओ। कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो पूरी उम्र गर्भ में ही रहूंगा। बोले बेटा कैसी बात कर रहे हो, गर्भ में तो कोई रहना नहीं चाहता। गर्भ में तो 9 महीने बड़े भारी बीतते हैं, और तुम कह रहे हो 12 वर्ष के बाद भी कह रहे हो कि गर्भ में ही जीवन बिताऊंगा, कि मैंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया है, माँ के गर्भ से सुंदर मंदिर कहीं नहीं है, मैं तो यही रहूंगा। तो मैं बाहर तो आओ, मैं बाहर आऊंगा तो मुझे भगवान की माया मोहित कर लेगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तब व्यास जी ने विश्वास दिलाया।